हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे दो माइक्रोकैप स्टॉक्स की। लाइमलाइट से दूर है भी ये स्टॉक, सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और सीधे आपको प्राइस एक्शन सीरीज की तरफ लेके जाऊंगा। हाउ टू फिल्टर स्टॉक, कैसे स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं, ये आपके लिए ये देखिए इंपॉर्टेंट वीडियो। इसको देखें, समझे, सीखें और प्रैक्टिस करें। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले हम समझेंगे मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को। माइक्रोकैप मतलब बहुत छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप खुद देख सकते हो 187 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुल है। लेकिन ये स्टॉक हम जब आपके सामने लेके आते हैं तो इनके प्राइस सेक्शन को बेस रख के आपके सामने इन स्टॉक्स को लेके आते हैं। तो प्राइस सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमेशा मेजर फोकस होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम की। अब आप वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को देखोगे तो 4 साल से खामोश बैठा है। एक बढ़िया रैली आती है और इस स्टॉक को हीरो से बिल्कुल देखिए जीरो से आसमान पे पहुंचा देती है। लेकिन उसके बाद ये स्टॉक अगर आप तसल्ली से देखो तो बिल्कुल खामोशी की जिंदगी जी रहा है। अब खामोशी की जिंदगी कुछ इस तरीके से की है कि ये भाई रिजेक्शन जोन्स है और ये बेस बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको पता है बेस है, रिजेक्शन जोन्स है, तो हमारे लिए धीरे धीरे करके अभी जैसे ऊपर जाता जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक बनता हुआ जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे बढ़िया वॉल्यूम बना था और जैसे ही ऊपर प्राइस आता है बढ़िया वॉल्यूम बनता है। आप खुद देख सकते हो बार बार जैसे ऊपर हल्का सा भी प्राइस आता है तो बढ़िया वॉल्यूम बनता है। क्योंकि माइक्रो कैप स्टॉक है इसीलिए थोड़ा बहुत भी अगर कोई ज्यादा खरीद लेगा तो स्टॉक क्या है, आसमान पे पहुंच जाएगा। इसीलिए जो भी खरीद रहा है वो बड़ी सावधानी से इतने लंबे टाइम से एक्यूमुलेट कर रहा है इस मंगलम स्टॉक को। और मंगलम ड्रग्स की अगर हम बात करें तो क्या काम है इसका, भाई फार्मा एपीआई का स्टॉक है। फार्मा एपीआई के स्टॉक को अगर आप तसल्ली से फिर से देखो वीकली चार्ट और इसके एमएसीडी को देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे अभी थोड़ी टाइम पहले भी हमने चर्चा किया था, लेकिन स्टॉक अभी भी वहीं पे ही बैठा हुआ है, भागा नहीं। देखिए बार बार रिजेक्शन और फिर से मोमेंटम में आ रहा, चीजें क्लोज होती हुई आपको देखने को मिल रही है। अरे कभी भी ये स्टॉक जो है ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है, कभी भी भाग सकता है। अभी कहां पे हम 118 के लेवल पे। अब डीप स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे। डीप स्टॉप लॉस हमेशा जरूर ध्यान दें इस पॉइंट को। मान लो 95 मेरा स्टॉप लॉस है, इससे नीचे की क्लोजिंग मिलेगी तो निकल जाएंगे। माइक्रो कैप स्टॉक में थोड़ा सा और मैं कहूंगा ये कुछ और ज्यादा रिस्क इनके अंदर होता है, तो इसीलिए हमेशा यहाँ पे कैपिटल बहुत ही सावधानी से लगानी होती है। अब मान लो मैं एंट्री कर रहा हूँ 120 पे और मेरा स्टॉप लॉस कितना है 25 पॉइंट्स का। अब मुझे दिख रहा है कि स्टॉक में अगर मैं 100 शेयर भी खरीदता हूं तो सीधे 2500 का रिस्क है। और दूसरा इसमें एक और तरीके का रिस्क आपको देखने को मिलेगा, उसको भी जरूर कंसिडर करके चलना है। क्योंकि यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा रिस्क के साथ माइक्रोकैप स्टॉक्स आते हैं। और वो एक्स्ट्रा रिस्क क्या है? वो एक्स्ट्रा रिस्क है कि अगर कभी लोअर सर्किट लगने लग जाते हैं तो निकलने का मौका नहीं मिलता। टू बी वेरी फ्रैंक, ये बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूं कि माइक्रो कैप स्टॉक में हमेशा एक एडिशनल रिस्क होता है और यही रिस्क होता है कि अगर लोअर सर्किट लगने लग जाए तो आप निकल नहीं पाओगे। और इसके ठीक ऑपोजिट अगर आपने एंट्री नहीं ली और अगर अपर सर्किट लगने लग जाए तो दोबारा एंट्री नहीं मिलती है। आप क्लियरली देख सकते हो और स्टॉक बहुत जल्दी आसमानों पे पहुंच जाता है लेकिन एंट्री नहीं मिलती है। अब आप कहोगे इस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, तो इसीलिए हमेशा जब भी रिस्क को आप देखोगे रिस्क किस तरीके का है उसके बेसिस पे मैनेज किया जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स में जो कैपिटल आपकी डिप्लॉय होती है वो कैपिटल ऐसा है कि अगर आप निकल नहीं भी पाओ तो भी आपको डर नहीं है। उस हिसाब से ऐसे स्टॉक्स में कैपिटल जो है डिप्लॉय करनी होती है। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, मतलब आपको पता है चीजें आपके डायरेक्शन में है लेकिन रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, वो पूरी कैपिटल आपकी रिस्क वाली हो जाती है। ये बार बार हम आपको कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। ये आपको माइक्रोकैप स्टॉक की तरफ जाते हो तो ये बड़ा रिस्क आप जरूर समझे। लेकिन पिछले कुछ टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स बने हैं मंगलम ड्रग्स में, जो कि स्टॉक को एक नए मूव की तरफ आकर्षित करता है, एक नई फ्रेश एनर्जी की तरफ। देख सकते हो 100 से सीधे 400 के पार है। देखिए तो पोटेंशियल बहुत है। पोटेंशियल में बीच में रास्ते में ये करेक्शंस और ये जरा देखिए लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन मैंने आपके सामने रिस्क की डेफिनेशन दी माइक्रो कैप में किस कैटेगरी का एक न्यू रिस्क होता है। तो चलिए ये तो एक स्टॉक था। इस स्टॉक के अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड है। और अब हम चलते हैं फिर से वीकली टाइम फ्रेम में, एक और स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे जो इसी सेगमेंट का है जिसका नाम है लाइका लैब्स। यानी कि ये स्टॉक हमारे पास है आईओएल। ये देखिए जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक लाइका लैब्स। और किस कंपनी का ये स्टॉक है अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगेन ये भी फार्मा का है। एक कंपनी का इसमें मेजर स्टेक है और उस कंपनी का नाम यहाँ पे आएगा, देखो
वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी इसको मैं कहूँगा। देखिए जिसपे आप देखोगे कि किसका इसके ऊपर स्टेक है, धीरे धीरे वो कंपनी इसमें बढ़ाती जा रही है स्टेक। ये देखिए क्लियरली इप्का लैब का इसके अंदर काफी बड़ा स्टेक है। तो अब इस स्टॉक को देखते हैं जरा, इसके प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे लाइका लैब्स का, क्योंकि जैसे हमने वहां पे देखा एक बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन देखने को मिली है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने भी बिल्कुल जीरो से हीरो बना था, और अब आपको देखने को मिल रही है लंबे टाइम की करेक्शन। तो हमेशा स्टॉक्स को हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल जड़ पे समझने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर उसमें मूव आए और एक पोटेंशियल आपको भी देखने को मिले। देख रहे हो ना, ये पोटेंशियल आपको भी देखने को मिले। लेकिन पिछले कुछ टाइम में जब भी थोड़ा बहुत मूवमेंट आया है, एक बढ़िया पॉजिटिविटी, अगेन ये भी एक माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है, इसका भी रिस्क आप उसी तरीके से समझिए जो हमने मंगलम वाली बात करी थी। लेकिन इस स्टॉक में खास बात ये है कि ये स्टॉक एक काइंड ऑफ मैं कहूंगा लोज बना के, देखिए एक लोज बना के यहाँ पे, और एक पॉजिटिविटी अब आपको इसमें देखने को मिल रही है। देखिए, और साथ में वापस मोमेंटम आता हुआ, तो बहुत ही कम रिस्क के साथ यहाँ पे है। लेकिन इस कम रिस्क की बात कर रहे हैं हम, लेकिन वो रिस्क जो स्पेशली माइक्रो कैप स्टॉक्स में जो रिस्क देखने को मिलता है लोअर सर्किट वाला, उसको कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि हर रिस्क मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस रिस्क के बेसिस पे रिस्क को मैनेज करना और भी इंपॉर्टेंट है। तो 126 और कहाँ है ऊपर, देखिए 250 के पार। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए बहुत बढ़िया रैली आई थी। रैली के बाद हमेशा ये उम्मीद होती है कि जब भी कंसोलिडेशन करेक्शन आए और अपॉर्चुनिटी मिले, और वो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी हो, मौका मिले, वो लो रिस्क की का मौका हो। तो ये हमने दूसरा स्टॉक देखा लाइका लैब्स, पहला स्टॉक हमने देखा हमने यहाँ पे मंगलम। तो लाइका लैब्स के अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊं तो वहां पे भी आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे कि किस तरीके की सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर से लेके जाऊंगा, क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड पे हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक्स कैसी मदद करेगा आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट है यार कैसे स्टॉक समझें, रिवर्सल एग्जांपल्स, रेगुलर एक्सरसाइज, वीकेंड एक्सरसाइज। देखिए प्रैक्टिस, कमेंट के थ्रू बताइए क्या आप प्रैक्टिस करते हो। यस आई डू, जरा लिखिए कमेंट के थ्रू। अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या मतलब किस तरीके का मोटिवेशन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, अलग से कहीं मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो बताइए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये मान के चलिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो चार्ट्स को समझना बहुत टफ काम है, क्योंकि चीजें दिमाग में सेट होंगी प्रैक्टिस से। ये अपने आप में एक मोटिवेशन है कि चीजें समझ में तभी आएंगी जब प्रैक्टिस होगी। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और सीखना है तो प्रैक्टिस करनी है, ये भी एक नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। सीखना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं करते हैं, अगर करना स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी तो लिख दीजिए कमेंट के थ्रू। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं है, मार्केट इज डायनेमिक, दैट्स व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।